असल में हुआ ये था कि पीड़िता एक नरेश तिवारी हैं, उनके साथ भाग गई थी। 11 जून को ये भागी थी। तो सुना आपने ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्नाव रेप कांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली में बैठकर उन्नाव की बात करने वाले इसकी हकीकत क्या जाने। आज उसी घटना की सच्चाई जानने के लिए यूपी तक की टीम उन्नाव पहुंच गई। उन्नाव के उसी माखी गांव में पहुंची जहां दबंग पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अपने पैतृक गांव में पंचायत लगाया करते थे। आरोप है कि घटना भी उसी पीड़िता के साथ उसी घर में की गई थी। तो हमारे संवाददाता उसी घर के बाहर पहुंचे और विधायक के घर के पास खड़े कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा। 70 साल के एक बुजुर्ग मिले, राम कुमार मिश्रा। वो बताते हैं कि उनकी टेंट हाउस की दुकान है और वो वहीं रहते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। ये आरोप जो लगा था कुलदीप सिंह सेंगर पर कि पीड़िता ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने गलत काम किया और दबंग है, इसलिए गांव में इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं। असल में हुआ ये था कि पीड़िता एक नरेश तिवारी हैं, उनके साथ भाग गई थी। 11 जून को ये भागी थी और 11 जून को भगने के बाद 20 जून को ये वहाँ कानपुर औरैया में बरामद की गई, वहाँ से यहाँ लाई गई। यहाँ पर ये हुआ कि चूंकि शुभम सिंह का ड्राइवर था नरेश तिवारी, तो शुभम के ऊपर दबाव डाला गया कि तुम इसके साथ शादी कर लो और नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को लिखा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। किसने कहा? ये महेश सिंह ने, महेश की ही ये सारी योजना चल रही है। महेश ने कहा था तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। यहाँ कुलदीप सिंह के यहाँ फैसला हुआ। फैसले में शुभम की मां ने कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगी। केवल जड़ यही है। महेश सिंह ने जाकर थाने में 4-5 लोगों के नाम एफआईआर कर दी, जिसमें शुभम सिंह, उनकी माँ, उनकी बहन और उनके भाई, सबको उसने लपेट दिया और लपेट के एफआईआर कर दी। उसमें पीड़िता का भी यानी जो डॉक्टरी होती है वो हुई। उसके बाद में बयान, मतलब जो पहले गैंगरेप लगाया था वो ये गैंग रेप ये पहले भग चुकी है, गैंग रेप है ही नहीं, ये बनाया हुआ केस है। ये एक क्रिमिनल की बुद्धि का बनाया हुआ केस है, जिसमें हम सारे लोग यानी हम सारे लोग क्या, मीडिया, पुलिस और सीबीआई, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। उनके पास ही में खड़े गांव के दूसरे व्यक्ति राकेश मिश्रा ने बातचीत में क्या कहा है वो भी आप सुनिए। कुलदीप सिंह दबंग को ये हमको लगता है जिले में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि वो दबंग है। अब दबंग की परिभाषा क्या होती है मुझे नहीं पता है, लेकिन दबंग थे ऐसा मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं है कि कुलदीप सिंह दबंग। कुलदीप सिंह सभी का सम्मान करते थे, छोटे छोटे बच्चों का सम्मान करते थे, छोटे छोटे बच्चों को बुला के बिठाते थे, लोगों का सम्मान करते थे, तो दबंग का तो कोई मतलब 8 साल बाद फिर एक बार आपका माखी गांव चर्चा में आ गया। जो आरोप लगाए जाते कि गैंगरेप के पहले उसने दर्ज हुआ था, वो किन पे हुआ? गैंगरेप तो जो दर्ज हुआ था वो महेश सिंह नहीं, नरेश तिवारी, शुभम सिंह, ब्रजेश इनके। ये लोग कहाँ रहे? शुभम सिंह तो हमारे गांव के ही हैं और उनकी माता जी को भी बाद में फंसाया गया तो बीच उनके साथ में शशि सिंह, और नरेश तिवारी उनका कहीं बाहर का था, ब्रजेश यादव भी कहीं बाहर। नहीं, हम लोग तो हमारे यहाँ से बच्चा बच्चा मानता है कि कुलदीप सिंह पूरी तरह से निर्दोष, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में कुलदीप सिंह इन्वॉल्व नहीं, ना मर्डर में, ना रेप में, किसी भी चीज में कुलदीप सिंह इन्वॉल्व नहीं। लगातार पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वो जेल से निकलते हैं या इस तरीके की होते, लगातार उनको धमकियां दी जा रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे। पीड़िता के आरोप की तो कोई बात ही नहीं है भैया, उन्होंने तो ब्रजभूषण सैंड पे लगा दिया, सिर्फ उन्होंने उनका समर्थन किया। हम लोग समर्थन कर रहे हैं भी, हम लोगों के ऊपर लगेगा, उनके समर्थन में उन्होंने ब्रजभूषण के ऊपर सीधा लगा दिया आरोप।
आपने भी सुना होगा कि ब्रजभूषण मरवा देंगे तो और उसके बाद पास में खड़े तीसरे व्यक्ति नवीन सिंह के बारे में जानकर हम भी हैरान हो गए। उन्होंने उन्नाव रेप कांड की पूरी बात बताई, जिसे सुनकर हम भी हैरान हो गए। नवीन सिंह फौजी हरिपाल सिंह के बड़े बेटे हैं। उन्होंने बताया कि शशि सिंह उनकी मां है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनकी मां पीड़िता को लेकर विधायक के पास गई थी। उनके भाई शिवम सिंह और गैंगरेप का आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया था, लेकिन जजमेंट में उनकी मां का नाम हटा दिया गया था। नहीं, दबंग विधायक कभी नहीं रहे। वो यहाँ पे हमेशा पहले तो 2013 से पहले तो वो कभी आते भी नहीं थे। 2013 के बाद उनकी माता जी का स्वर्गवास होने के बाद वो शनिवार और संडे यहाँ आते थे लोगों की परेशानी के लिए। जो लोग यहाँ पर थाना और बाकी चीज़ों में परेशान रहते थे वो लोग उनके पास आते थे, न्याय के लिए आते थे और उनका हमेशा जो है जितना हो सकता था वो उनकी मदद करते थे। यही उनकी छवि थी गाँव में। इसके अलावा उन्होंने कभी ना दबंगई की और ना उनके जो है हम लोग के नॉलेज में कभी ऐसा रहा कि उन्होंने कभी उनको किसी ने दबंग नेता कहा हो। ये बताया जा रहा है कि शुभम सिंह जिन पर गैंगरेप हुआ, आप उनके भाई हैं? जी हाँ, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। शुभम मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ का नाम शशि सिंह है और ये जो केस हुआ था 2017 में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मेरे भाई का नाम इसपे इन्वॉल्व किया था कि जो नरेश तिवारी था, उसका जो संपर्क था वो मेरे भाई के दोस्त का मामा था। पुनीत मिश्रा यहाँ थे। पुनीत मिश्रा गाँव में बगल में रहते हैं। उनके जो मामा थे उनका नाम नरेश तिवारी था और पुनीत मिश्रा मेरे भाई का दोस्त था। इसकी वजह से उनके मामा से संपर्क भी था। उनके मामा ने हमारे गांव की लड़की जो महेश की भतीजी जिसका नाम पीड़िता बताया जा रहा है, वो जो है उनके साथ भाग गई थी। भागने के बाद नरेश तिवारी के साथ उसको रिकवर किया गया था 20 तारीख को। रिकवर होने के बाद हमारे गांव में पंचायत हुई। विधायक जी के यहाँ पंचायत महेश सिंह ने बुलाई और कहा कि जो है ये अपने लड़के के साथ शादी कर ले। हमारे माँ और मेरी जो है पिताजी ने दोनों ने मना कर दिया कि जिस लड़के के साथ भग के गई उसके साथ शादी करवाइए आप उसकी। महेश इस बात पे नाराज होकर उसने क्या किया कि मेरी माँ और मेरी बहन दोनों का नाम जो है FIR में 161 के बयान में पीड़िता के द्वारा 164 के बयान में भी लिखवा दिया गया, दबाव बनाने के लिए ताकि हम शादी करें। उसने कहा कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपके घर की बेटी, आपके घर की जो है बहू, सबको हम जेल में डाल देंगे। तब भी हमने डिनाई किया कि हम शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद विधायक जी ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद उन्होंने जो है मेरी माँ और मेरी बहन का नाम पुलिस से कह के, पुलिस ने कहा कि अगर जो है ये अगर दोषी हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, अगर इनके खिलाफ कोई साक्ष्य ना हो, दोषी ना हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। तो यहाँ पर आपने सुना कुलदीप सिंह सेंगर के उस गांव के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं। ये खबर हमें उन्नाव से हमारे सहयोगी सूरज सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।